अगर आपके पास बाइक है, स्कूटी है, तो क्या आपको पता है कि अब आप अपने वाहन का इंश्योरेंस घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से खुद से ही कर सकते हो और जो एजेंट को चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो पूरा का पूरा पैसा बचा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सस्ते से सस्ता बाइक इंश्योरेंस, स्कूटी इंश्योरेंस आप कैसे कर पाओगे और 2026 में इसका लेटेस्ट प्रोसेस क्या है मोबाइल फोन के थ्रू करने का। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी काम की होने वाली है, काफी पैसे की बचत भी होने वाली है। तो बिल्कुल भी देरी मत करना, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और आपकी सहायता के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका एक लिंक भी दे दिया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने बाइक का इंश्योरेंस तुरंत कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू ही अपनी बाइक का इंश्योरेंस करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक्को कंपनी का ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको आपकी बाइक का इंश्योरेंस करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर अपना बाइक का नंबर एंटर करना है एंड देन व्यू प्राइसेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यहाँ पे प्लान्स निकल कर आ चुके हैं, कौन सा प्लान आपको चूज करना है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपकी जो बाइक है, जो स्कूटी है, उसका मॉडल यहाँ पर निकल कर आ चुका है और उसकी जस्ट नीचे आप देखेंगे आईडीवी वैल्यू यहाँ पर आपको शो कर रही है 37,878 रुपया। इसका मतलब है कि आपकी जो गाड़ी की इस टाइम वैल्यू है वो यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से दिखाया जा रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी की वैल्यू यहाँ पे कम शो कर रही है तो यहाँ पे एडिट वाले बटन पर क्लिक करके भी आप यहाँ पे इसको स्केल आगे बढ़ाकर भी अपनी गाड़ी की वैल्यू को आगे बढ़ा सकते हो। अब देखो, अगर आप ऐसा करते हो यानी कि गाड़ी की जो वैल्यू अगर आपने यहाँ पे आगे बढ़ा दिया है तो यहाँ पे अब हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो इंश्योरेंस का प्लान होता है, जो प्लान का अमाउंट होता है, वो यहाँ पर आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने हाईएस्ट अपनी वैल्यू, अपनी गाड़ी की वैल्यू बढ़ा दी है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको ये प्लान टेन्यूर चूज करना होता है कि आप अपने इस प्लान को 1 साल के लिए लेने वाले हैं, 2 साल के लिए लेने वाले हैं या फिर आप 3 ईयर्स के लिए लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अभी 1 साल के लिए ही इस प्लान को लेने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे 1 ईयर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्लान्स हैं बाइक इंश्योरेंस में और कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको प्लान शो कर रहा है कम्प्रिहेंसिव प्लान, ये जिसको आमतौर से आम लोगों की भाषा में फर्स्ट पार्टी प्लान भी कहते हैं। ये प्लान आपको यहाँ पर 1,008 रुपये का पड़ रहा है। अब ये प्लान बेस्ट है या फिर कोई और भी प्लान है। इसके बाद आता है थर्ड पार्टी प्लान। तो यहाँ पर 2 प्लान शो कर रहे हैं, कंप्रिहेंसिव प्लान और दूसरा है थर्ड पार्टी प्लान। इन दोनों प्लान में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है और कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए वो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो, कंप्रिहेंसिव प्लान में आपकी बाइक का डैमेज यहाँ पे कवर होता है, आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, बाइक ख़राब हो जाती है, टूट फोड़ हो जाती है, वो सारा का सारा आपकी भरपाई की जाएगी इस प्लान के तहत। और साथ ही साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपकी बाइक से किसी दूसरे की बाइक टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हो जाता है तो वो भी यहाँ पे आपका कवर्ड हो जाता है। जितना भी डैमेज होगा आपकी बाइक का या फिर सामने वाले की बाइक का, वो सब यहाँ पे कवर हो जाता है। और इसके साथ हम यहाँ पे मोर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर भी एक बार क्लिक करके और भी जान लेते हैं कि इस प्लान में आपको क्या क्या बेनिफिट और भी मिलता है। इस प्लान में और भी क्या क्या कवर किया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाइक का अगर आपकी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में आपकी बाइक डैमेज हो जाती है तो उसका रिपेयर का जो खर्चा है वो सब यहाँ पे कवर किया गया है। आपकी बाइक आपको रिपेयर करके दी जाएगी। साथ ही साथ में अगर आपकी बाइक आग से जल जाती है, कोई तोड़फोड़ हो जाती है, कोई और भी डैमेज हो जाता है आपकी बाइक में तो वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो यहाँ पे वो भी कवर्ड है। साथ ही साथ में नेचुरल या अर्थक्वेक में आपकी बाइक का कोई नुकसान हो जाता है, कोई डैमेज हो जाती है तो वो भी यहाँ पे कवर किया गया है। और इसी के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर ये भी मिलता है, आपकी बाइक से एक्सीडेंट होने पर थर्ड पार्टी की कोई इंजरी होती है या डेथ हो जाती है तो वो भी यहाँ पे मेडिकली एक्सपेंसेस कवर किए गए हैं। और यहाँ पर ये क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि नॉन एक्सीडेंटल डैमेज का यहाँ पर आपको कोई भी कवर नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी प्लान के बारे में। मोस्टली थर्ड पार्टी प्लान भी लोग ले लेते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट यही करना चाहूँगा कि आपको फर्स्ट पार्टी प्लान, जिसको कंप्रिहेंसिव प्लान बोलते हैं, यही चूज़ करना चाहिए। अब जो हम ये भी समझ लेते हैं कि थर्ड पार्टी प्लान में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या क्या कवर यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी प्लान में सबसे पहले यही क्लियर किया जाता है कि इस प्लान में आपको आपका और आपकी बाइक का कोई भी कवर नहीं मिलेगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी का और उसकी बाइक का कोई भी नुकसान होता है वो यहाँ पर आपको कवर करके दिया जाता है। आपकी बाइक के साथ कोई भी डैमेजिंग हो जाती है, आपकी बाइक की जितनी भी तोड़फोड़ हो जाती है, उसका कोई भी यहाँ पे आपको कवर नहीं मिलता है। अब जो हम मोर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर भी आपको यही सेम चीज़ें देखने के लिए मिलती है। इस प्लान में आपकी बाइक के साथ जो भी डैमेजिंग होती है, आपकी बाइक के साथ जो भी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में आपका जो नुकसान होता है और आपकी बाइक का जो नुकसान होता है, इस थर्ड पार्टी प्लान में ये इंक्लूड नहीं किया गया है। बट यहाँ पर क्योंकि इस प्लान का नाम ही है थर्ड पार्टी प्लान, तो यहाँ पे सामने वाले का जो भी नुकसान होता है, उसकी बाइक का जो नुकसान होगा वो यहाँ पर कवर किया जाएगा। इंश्योरेंस पार्टी के द्वारा उसको देखा जाएगा और क्लियर किया जाएगा।
अब देखो, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको कम्प्रिहेंसिव प्लान ही चूज़ करना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर मैंने कम्प्रिहेंसिव प्लान को चूज़ कर रखा है, जो कि फर्स्ट पार्टी प्लान होता है। यहाँ पर 940 रुपया प्लस जीएसटी मुझे शो कर रहा है आफ्टर डिस्काउंट। अब अगर यहीं पर मैं थर्ड पार्टी प्लान को चूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पर कुछ ही पैसे का फ़र्क पड़ता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 740 रुपया प्लस जीएसटी का अमाउंट मुझे शो कर रहा है। तो यहाँ पर अमाउंट का भी ज़्यादा कोई लोचा नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव प्लान ही चूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपनी बाइक का, इस स्कूटी का इंश्योरेंस करने के लिए कम्प्रिहेंसिव प्लान को चूज़ कर लेता हूँ। अब इस इंश्योरेंस को करने के लिए हम कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर और भी कुछ प्लान आपको दिख जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, ये मैंडेटरी है बाय लॉ, ये आपको लेना ही पड़ेगा। अब अगर आपके पास किसी और तरीके से बैंक से या फिर पर्सनली आपने कोई और कंपनी से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ले रखा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे 350 रुपये में यहाँ पर आपको, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, परमानेंटली कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, या फिर जो बाइक चालक है वो ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मैक्सिमम 15 लाख रुपये तक का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो आप इस 350 रुपये के प्लान को इसमें ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं पिलियन राइडर कवर भी है, जो 100 रुपीज़ में 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। अगर आपके साथ कोई लगातार कोई पैसेंजर, को पैसेंजर आपके साथ बैठकर आपकी बाइक पर सफ़र करता है, तो उसके साथ भी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है आपके साथ में, तो उनको भी यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का रिस्क कवर दिया जा सकता है। अब क्योंकि इस केस में हमारे साथ पहले से ही हमारे पास पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है, यानी कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमने पहले से ले रखा है बैंक के थ्रू, तो हम इसको यहाँ से छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स भी प्रोवाइड करानी होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका पूरा नाम एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर होगी और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर होगा। यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे एंड देन फाइनली इसको फिर से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया था उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को एंटर करने के लिए आप इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओटीपी फिल हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपकी डिटेल्स यहाँ पर आपको रिव्यू कराई जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी बाइक या स्कूटी का मॉडल कौन सा है, आपका प्लान आपने कौन सा चूज़ किया है, आपकी बाइक के ऑनर्स की डिटेल्स क्या क्या है, साथ ही साथ में आप यहाँ पर आपका जो प्रीमियम बनना है वो कितना बनना है इंक्लूडिंग जीएसटी। अब इसके बाद आप यहाँ पर आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, फ़ोनपे, जीपे, क्रेडिट, यूपीआई, पेटीएम, साथ ही साथ में आप यहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे इजी रहेगा, आप यूपीआई के माध्यम से कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं फ़ोनपे वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर हम पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये प्रोसेसिंग होने लगेगी आपकी पेमेंट। अब यहाँ पर मैं फ़ोनपे पे पहुँचने वाला हूँ, तो यहाँ पर अब मैं अपना यूपीआई पिन डालकर इसको डन कर देता हूँ। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब इसके बाद अगला ऑप्शन आपका केवाईसी कंप्लीट करने का रहता है। आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट केवाईसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है कि केवाईसी करने के लिए। केवाईसी करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अब देखो, आपकी केवाईसी करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप पैन कार्ड के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं मात्र 30 सेकेंड्स में। आप आपका एड्रेस प्रूफ अपलोड करके भी आप 1 मिनट में अपनी केवाईसी कर पाएंगे। या फिर थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है आधार कार्ड या डिजी लॉकर के माध्यम से, आधार विद डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप अपनी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं वेरीफाई पैन वाले ऑप्शन के थ्रू केवाईसी करने वाला हूँ, तो हम यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कराने के लिए आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होती है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपका पूरा नाम एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका वो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर लिंक है। अब तो वो केवाईसी करने के बारे में सबसे खास बात यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप केवाईसी अपने नाम के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि बाइक आपके नाम पर नहीं है बट पेमेंट आप कर रहे हैं, बाइक का इंश्योरेंस आप कर रहे हैं, तो आपके थ्रू भी केवाईसी हो सकती है। तो यहाँ पर मेरे केस में मैंने अपने थ्रू में अपनी केवाईसी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद यहाँ पर हम टर्म्स एंड कंडीशन के इन दोनों बॉक्सेस पर टिक करेंगे। उसके बाद लास्ट में ये जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, फिल कर देंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस चूज़ करना होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद इस केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आईडी प्रूफ भी मांगा जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट। इनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करके आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर हम फिलहाल वोटर आईडी कार्ड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से फ़ोटो कैप्चर करके अपलोड कर देना है।
फ्रंट साइड का और बैक साइड का भी। अब इसके बाद चूज अ रिलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके रिलेशन को चूज करेंगे एंड देन यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करके सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सिटी नेम एंटर करेंगे, जेंडर चूज करेंगे, चूज अ रिलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिलेशन चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपकी पॉलिसी डाउनलोड करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पर भी आपकी पॉलिसी की पीडीएफ भेज दी जाती है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप अपनी बाइक का, स्कूटी का घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू ही इंश्योरेंस कर पाएंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस कर पाओगे और ये समझ भी पाओगे कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है और कौन सा प्लान नहीं है। ये सब जानकारी आपको एजेंट प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो टोटली अमाउंट बता देते हैं और आपको ये लगता है कि भाई बाइक का इंश्योरेंस ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर अपनी बाइक का इंश्योरेंस खुद से ही करके देख लेना, आपका पैसा भी बचेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके अपनी बाइक का इंश्योरेंस, स्कूटी है, बाइक है, कुछ भी है, आप फटाफट कर लीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।